अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेक की यूट्यूब चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप प्योनीर से कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक जो है वो कैसे ले सकते हैं और इसकी वजूहात क्या हैं, यानी कि बैंक लेना क्यों है आपने। अब देखिए, पाकिस्तान में जो ऑफिशियली पेपाल की सर्विस दस्तियाब नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पाकिस्तान में पेपाल अकाउंट बना नहीं सकते या उसको वेरीफाई नहीं कर सकते या उसको यूज़ नहीं कर सकते। ये सब कुछ पॉसिबल है। पाकिस्तान में ऐसे हज़ारों बल्कि शायद या लाखों लोग होंगे जो पाकिस्तान में ही पेपाल अकाउंट को बनाकर वेरीफाई भी करवा चुके हैं और उससे पेमेंट वो पाकिस्तान में हासिल कर लेते हैं। और जिनके अकाउंट वेरीफाई नहीं होते या उनके वो डायरेक्टली खुद विड्रॉ नहीं कर सकते, वो पेपाल एक्सचेंज की सर्विस हासिल कर लेते हैं, यानी कि पेपाल टू पेपाल डॉलर दे देते हैं और उन्हें जैज़ कैश ईजी पैसा में पेमेंट मिल जाती है। अब मैं भी ये सर्विस देता हूँ, यानी कि पेपाल टू पेपाल डॉलर लेकर जैज़ कैश ईजी पैसे में प्रोवाइड कर देता हूँ, या अगर पेपाल में भी कुछ लोगों को डॉलर चाहिए ऑनलाइन पेमेंट के लिए तो मैं दे देता हूँ। जबकि फिर ऑनलाइन वेबसाइट से काफ़ी सारी पेपर एक्सचेंज की, तो वहाँ पर भी आप ये तमाम सर्विसेज हासिल कर रहे हैं और लोग माशाल्लाह से अच्छा कमा रहे हैं, बरसों से काम कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ 1 साल से कर रहा हूँ। अब मैंने अपनी वीडियोज़ वगैरह में आपको ये बताया था कि देखिए, अगर आप अपना पेपाल का अकाउंट पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं तो आप दुबई या सऊदीया वगैरह का अकाउंट बना लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। लिंक्स मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उनको देख के आप बना लीजिए। और फिर दूसरा ये कि पेपाल से पेमेंट अगर खुद आप पाकिस्तान में हासिल करना चाहते हैं तो आपको पेपाल को प्योनीर से या ट्रांसफरवाइज से लिंक करना पड़ता है। और ट्रांसफरवाइज और प्योनीर से आपको यूएस डॉलर वाला बैंक मिलता है और वो बैंक आपका जो है पेपाल से लिंक हो जाता है। जब वो बैंक लिंक हो जाए तो फिर आप पेपाल से प्योनीर या पेपाल से ट्रांसफरवाइज अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं और फिर वहाँ से आप पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये पॉसिबल है। तकरीबन मेरा जो ऐसे अकाउंट है वो 7 साल से माशाल्लाह चल रहा है। नए अकाउंट भी मैंने बनाकर दिखाए थे और काफ़ी सारे लोगों का जिन्होंने मेरी वीडियोज़ वगैरह देखी तो उन्होंने भी मुझे रिप्लाई किया, मैसेज वगैरह किया मुझे, और उन्होंने बताया कि उनका बैंक भी लिंक हुआ है। अब अगर आपका प्योनीर का अकाउंट नया है तो जो प्योनीर से आपको बैंक मिलता है नए अकाउंट में, वो फर्स्ट सेंचुरी बैंक मिलता है। और फर्स्ट सेंचुरी बैंक जो है यूएस डॉलर वाला ही होता है, लेकिन वो पेपाल में किसी वजह से लिंक नहीं हो रहा, यानी पेपाल उसको एक्सेप्ट नहीं करता, आपको मुसलसल एरर आता है। तो आपके पास अगर फर्स्ट सेंचुरी बैंक है प्योनीर में तो आप उसको लिंक नहीं कर सकते। अब इसका हल ये होता है कि अगर आप प्योनीर को रिक्वेस्ट करें तो प्योनीर आपको जो है एक नया बैंक अकाउंट इशू कर देता है यूएस डॉलर करेंसी का, और उसका नाम है कम्युनिटी फेडरल सेविंग बैंक। अब कम्युनिटी फेडरल जब आपको मिल जाता है तो वो बैंक आपका प्योनीर से लिंक हो जाता है, पेपाल से लिंक होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। अगर जब आप फर्स्ट टाइम ट्राई करें तो आपके पास वो लिंक नहीं होता तो आप कुछ दिन के बाद ट्राई करें, अगर 4-5 दिन के बाद, फिर अगर तब भी लिंक नहीं होता तो फिर 8-10 दिन के बाद ट्राई करें तो लिंक हो जाता है। और ऐसा भी हुआ कि अगर आपका पेपाल अकाउंट थोड़ा पुराना है और उसमें आपका ये कम्युनिटी फेडरल लिंक नहीं हो रहा तो आप नया पेपाल अकाउंट बनाएं और वहाँ पे लिंक करने की ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपका बैंक अकाउंट वहाँ लिंक हो जाएगा। यानी कि मुझे ये लोगों ने बताया कि एक उनके पुराने अकाउंट पे जो है कम्युनिटी फेडरल लिंक नहीं हो रहा था तो उन्होंने फिर नए पेपाल अकाउंट बनाया, वहाँ पर लिंक करने की कोशिश की और उनका बैंक अकाउंट वहाँ लिंक हो गया। ठीक है। अब मैं आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह हैं वहाँ पर आप देख लीजिए तमाम लिंक्स कि कौन कौन से आपको ये लिंक कैसे कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस मैं वहाँ बताऊँगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि आप बैंक अकाउंट हासिल कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ से कुछ देखिए स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिखा देता हूँ, तो वो भी आप देख लीजिए ताकि आपके जो मसाइल वगैरह हैं वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। अब सबसे पहले देखिए कि जो आपका फर्स्ट सेंचुरी बैंक आपको जो मिलता है प्योनीर से, तो वो आपका लिंक नहीं होता पेपाल से। यहाँ पे आपके पास इस टाइप का एरर आता है, लेकिन कम्युनिटी फेडरल जो है वो लिंक हो जाता है। यहाँ पे आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जो मैंने लिंक किया था, और यहाँ से मुझे ये कुछ व्हाट्सएप पे लोगों ने बताया भी कि उनका जो बैंक था कम्युनिटी फेडरल उनके पेपाल अकाउंट से वो लिंक हो गया। मैं यहाँ पे आपको उनके स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ, तो इससे आपको तसल्ली हो जाएगी कि जी वाकई ये काम करता है। अब आपने जो है प्योनीर के हेल्प सेंटर पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उनका जो थोड़ा सा यूज़र इंटरफेस नया है, तो रिसीव पेमेंट्स पे आपने क्लिक करना है और रिसीव पेमेंट में आपके पास है ग्लोबल पेमेंट सर्विस का ऑप्शन। तो ग्लोबल पेमेंट सर्विस पे आप जाएंगे तो यहाँ आपके पास कुछ देखिए मजीद ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ से आपने जो है आई वांट टू अप्लाई फॉर एडिशनल रिसीविंग अकाउंट इन सेम करेंसी, ठीक है, तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ से गौर से देख लीजिए। फिर यहाँ पे आपको कुछ देखिए इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, प्योनीर ने यहाँ पे तमाम चीज़ें बताई हुई हैं कि उनकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से जो है आप नया बैंक अकाउंट हासिल कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपने जो है अपने प्योनीर अकाउंट को लॉगिन करना है और वेरिफिकेशन सेंटर के पेज पे जाना है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल रही है। अगर वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर्ड हैं तो वो आपने लाजमी सबमिट करने हैं ताकि आपका जो तमाम अकाउंट है वेरीफाई हो जाए, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएँ। ठीक है। अब यहाँ पे ये तमाम चीज़ें हैं। इसके बाद आप अगर चाहें तो जो आपको सवाल का जवाब नहीं मिल रहा तो आप कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक नया पेज आ जाता है। यहाँ 3 ऑप्शन है आपके पास, देखिए सेंड मैसेज है, आप उनको मैसेज सेंड कर सकते हैं प्योनीर को। इसके अलावा लाइव चैट का ऑप्शन है, तो आप लाइव चैट पे भी उनसे बात कर सकते हैं और यहाँ पे आप उनकी टाइमिंग देख सकते हैं लाइव चैट की। और लाइव चैट के अलावा जो हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन है वो है कॉल अस का।
अब देखिए मेरा जो अकाउंट पुराना है तो हो सकता है कि मेरे पास ये जो कॉल अस और लाइव चैट का ऑप्शन इनेबल है, और अगर आपका नया अकाउंट है तो आपके पास ये चीज़ें ना हो। तो ये प्योनीर पे ही डिपेंड करता है, जो चीज़ें प्योनीर अगर आपको नहीं दे रहा तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है आप उसको चूज़ कर लें। जैसे कि कॉल अस की अगर बात करें तो यहाँ पे इनसाइड द यूएस है और आउटसाइड द यूएस। तो आउटसाइड यूएस का अगर आप देखें यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर आपने लेना है, इस पर आपने कॉल करनी है। और कॉल भी बहुत सस्ती पड़ती है, मैंने कॉल खुद की है प्योनीर को। पाकिस्तान से टेलीनॉर या जोंग से अगर आप कॉल करें तो 10 से 15 मिनट की कॉल में भी आपको टोटल जो है 15 से 20 या 30 रुपये लगेंगे, 50 रुपये से भी कम आपके चार्जेस लगते हैं। तो कॉल भी ज़्यादा महंगी नहीं है, इससे परेशान मत हों। यहाँ से आप देखिए आपने आके जो है रिसीव पेमेंट्स का ऑप्शन है, फिर ग्लोबल पेमेंट सर्विस है, और ग्लोबल पेमेंट सर्विस के बाद अगर बात करें तो यहाँ से जो आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए कि आई वांट टू अप्लाई फॉर एडिशनल करेंसी। ठीक है, और इन द न्यू अकाउंट इन सेम यूएस डॉलर करेंसी में आपने करना है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिए, यहाँ पे गलती नहीं करनी। जो मैंने सेलेक्ट किया है यही आप सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ से। फिर यहाँ पे मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है मैसेज, और ये मैसेज लिख के आप उनको जो मतलब सेंड कर दें, या उनसे कॉल पे बात कर लें या लाइव चैट पे। तो जब आपको बैंक अकाउंट मिल जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये तमाम बैंक अकाउंट शो हो रहे हैं। तो यहाँ से फिर ये आप इसको पेपाल से लिंक करने की ट्राई कर सकते हैं। टाइप चेकिंग होती है, फिर अकाउंट नंबर और ये चीज़ें आपके पास यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इस तरीके से ये आपका जो अकाउंट है वो लिंक हो सकता है और इसी तरीके से आपको मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ जो है बिल्कुल ध्यान में रखिए, देखिए कि प्योनीर को अगर आप मैसेज करेंगे उनका ऑटो रिप्लाई आता है, ईमेल वगैरह आपको आती है। तो उसमें अगर आपके पास रिप्लाई का ऑप्शन नहीं है तो फिर इसमें आपके पास और कोई हल नहीं होता, यानी कि प्योनीर आपको बैंक नहीं दे रहा। अब ऐसा भी है कि खासतौर पर नए प्योनीर अकाउंट अगर आपका है तो प्योनीर की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास कम से कम $100 आने चाहिए, और वो $100 कहाँ से आने चाहिए, वो आपके पास फाइवर से, अपवर्क से या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म से आने चाहिए। यानी कि किसी इंडिविजुअल से पेमेंट लेकर या प्योनीर पेमेंट रिसीव करके आप ये काम नहीं कर सकते। कार्ड ऑर्डर करने के लिए भी प्योनीर की कुछ रिक्वायरमेंट है इसी तरीके से, यानी कि फर्स्ट मैं भी प्योनीर टू प्योनीर पेमेंट प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन मुझसे प्योनीर पेमेंट लेकर आप जो है फिर कार्ड ऑर्डर नहीं कर सकते, या ये शराइत पूरी नहीं होती। तो प्योनीर की ये शराइत है कि नया अगर आपका अकाउंट है तो आपकी फाइवर से, अपवर्क से या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म से आपके पास पेमेंट आनी चाहिए। अब अगर फर्ज करें कि प्योनीर आपको नया बैंक अकाउंट जो कम्युनिटी फीडर का इशू नहीं कर रहा, तो वो प्योनीर का ही मसला है, क्योंकि प्योनीर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो वो आपको बैंक अकाउंट इशू नहीं कर रहा। तो इसमें मैं फिर आपकी कोई मजीद हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए जो प्योनीर की रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। और अगर आपको बैंक अकाउंट मिल जाता है तो आप उसको लिंक करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह वो लिंक हो जाएगा, तो आपका कोई मसला भी नहीं आएगा। तो ये एक तरीका था, इस तरीके से आप जो है प्योनीर अकाउंट को अपना जब लॉगिन करेंगे वहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कम्युनिटी फेडरल बैंक आपको मिल जाएगा तो वो इंशाल्लाह आपका पेपाल से भी लिंक हो जाएगा। तो फिर आपको डॉलर किसी को सेल नहीं करने पड़ेंगे, एक्सचेंज नहीं करवाने पड़ेंगे, क्योंकि एक्सचेंज में आपकी थोड़ी फीस ज़्यादा लग जाती है। और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि कुछ लोग फ्रॉड कर जाते हैं, आपसे पेमेंट रिसीव करके वो आपको पेमेंट नहीं भी करते। तो बेहतर हल यही है कि आप अपना बैंक अकाउंट खुद हासिल करें, उसको लिंक कर लें पेपाल से। तो पेपाल से प्योनीर और प्योनीर से आपका जैज़ कैश में ले लें या बैंक में। इसके अलावा ट्रांसफरवाइज की भी एक सर्विस है, ट्रांसफरवाइज में भी आपको जो है US डॉलर का बैंक मिल जाता है, आप उसको भी लिंक करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वो आपका लिंक हो जाता है तो फिर आप वहाँ से पेपाल से ट्रांसफरवाइज, और ट्रांसफरवाइज से आप पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन कोई डोमेन वगैरह या होस्टिंग ख़रीदनी है, या कोई वर्डप्रेस के प्लगइन्स या थीम या किसी और कोई सॉफ्टवेयर वगैरह ख़रीदना है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। पेपाल वगैरह के डॉलर वगैरह अगर आप एक्सचेंज करवाना चाहते हैं मुझसे, या पेपाल के ऑनलाइन आपको डॉलर चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स में ऐड कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और इसके अलावा आप मुझसे मैसेंजर पर भी रब्ता कर सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट ये है कि देखिए कोशिश करें कि टू द पॉइंट सवाल करें, और पहले वीडियोज़ वगैरह जो है मेरे चैनल पर सर्च कर लिया करें, क्योंकि मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ। अब ऐसा भी होता है कि लोग मुझसे आके पूछते हैं कि पेपाल का अकाउंट कैसे बनाना है, हालांकि अगर वो मेरा चैनल देखें तो मेन पेज पर भी आपको लिंक मिल जाते हैं कि पेपाल का अकाउंट बनाना कैसे है। तो ये थोड़ी सी आप जहमत किया करें, क्योंकि और ये कि रात को मैसेज मत किया करें या कॉल मत किया करें बराए मेहरबानी। दिन का टाइम होता है तो दिन में आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज भी अगर आपने रात को करना है तो कोई मसला नहीं, मैं दिन में उसको देख लेता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो रात को 2 बजे 3 बजे भी मुझे जो कॉल कर रहे होते हैं, तो बराए मेहरबानी ऐसा मत कीजिए। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मज़ीद जो फ्रीलांसर्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं हूँ ताहिर, देसी टेकी चैनल से। अल्लाह हाफ़िज़।